एशिया कप जो पिछले काफी अरसे से सबके लिए दर्द स्थान बना हुआ, बल्कि यूं कहेंगे पाकिस्तान और इंडिया के लिए, एसीसी के लिए, आईसीसी के लिए, सबके लिए जो है वो बहुत बड़ा अजाब बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो है वो अपनी अपनी जिद अना पर अड़े हुए हैं और दोनों में से कोई भी मुल्क जो है, कोई भी बोर्ड जो है वो लचक दिखाने को तैयार नहीं था। और इस वजह से एसीसी की अंडर जो एशिया कप होना था उसका फैसला ना होने की वजह से वर्ल्ड कप जो इंडिया में इस साल के आखिर में शेड्यूल है उस पर भी खतरात के बादल जो थे वो मंडला रहे थे। और अभी तक जो है वो वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी जारी नहीं किया गया। हालांकि आईसीसी के टूर्नामेंट्स का जो उसूल है कि उनका एक साल पहले जो है वो आईसीसी के टूर्नामेंट्स, बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, उनका शेड्यूल जारी कर दिया जाता है, लेकिन अभी 4 से 5 माह रह गए हैं, फिर भी जो है वो वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी नहीं किया गया। और उसकी महज एक ही वजह थी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले तनाजात जो हल होने का नाम नहीं थे ले रहे। और एक दिन जो है वो एशिया कप के मुतालिक खबर अच्छी आ जाती थी तो अगले ही रोज फिर जो है वो बुरी खबरें गर्दिश करने लग जाती थी। लेकिन एशिया कप के हल का वक्त जो है वो अब सर पर आन पहुंचा है और जल्द अज जल्द जो है वो इसी हफ्ते मुतवक्किल है कि विद इन 2 और 3 डेज जो है वो एशिया कप का शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाजा है एशिया कप को लेकर उसको हल करने के लिए इसी हफ्ते जो है वो एसीसी की एक वर्चुअल मीटिंग होगी जिसमें बाकायदा तौर पर जो है वो एशिया कप के मुतालिक फैसला किया जाएगा और एशिया कप का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। और जहां पे एसीसी की जो मीटिंग होगी उसमें भारत से पूछा जाएगा कि पाकिस्तान में, ठीक है पहले आप कहते थे पाकिस्तान में हमें जाने के हमें सिक्योरिटी के मसाइल है, और फिर आपने कहा कि पाकिस्तान ने हाइब्रिड प्लान दिया, आप हाइब्रिड प्लान पे भी नहीं अमल कर रहे, फिर पाकिस्तान ने जो है वो आपने ये बहाना बना लिया कि हाइब्रिड प्लान में हमें तो कोई मसला नहीं है, श्रीलंका और बांग्लादेश को मसला है, वो जो है वो हाइब्रिड प्लान के मुताबिक जो एशिया कप नहीं खेलना चाहते। वो कहते हैं किसी भी एक न्यूट्रल वेन्यू पर, किसी भी एक वेन्यू पर जो है वो एशिया कप को होना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क। और श्रीलंका तो इस चीज की जो है वो बार बार कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान से ये मेजबानी लेके श्रीलंका को दे दी जाए और इस साल जो एशिया कप है वो श्रीलंका जो है वो होस्ट कर ले। लेकिन जो फिर पाकिस्तान ने उसका भी हल निकाल लिया कि जो श्रीलंका और बांग्लादेश बोर्ड की तरफ से जो था उनके खदशात थे कि हमें बार बार ट्रैवल नहीं कर सकते, टाइम डिफरेंस काफी हो जाएगा, खिलाड़ी थक जाएंगे, खिलाड़ी इंजर्ड हो जाएंगे, तो उसका भी हल पीसीबी ने निकाल दिया कि आप ऐसा अब करते हैं कि पहले वाले हाइब्रिड प्लान को भी छोड़ दें, हम ऐसे करते हैं कि एशिया कप को 2 पार्ट्स में हम तकसीम कर देते हैं और पहला पार्ट जो है जिसमें मोस्ट प्रोबेबली एक पाकिस्तान और नेपाल का मैच आएगा और श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का एक एक मैच जो है ये मैचेस हम पहले पाकिस्तान में करवा लेते हैं, ये विद इन 1 वीक हम करवा लेंगे और उसके बाद सारा जो एशिया कप है वो उठाकर हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे ले जाएंगे। और न्यूट्रल वेन्यू जो है वो पाकिस्तान श्रीलंका नहीं था रखना चाहता क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि श्रीलंका ने हमारा साथ नहीं दिया, इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफा श्रीलंका के सामने खड़ा हो गया और पाकिस्तान यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को जो है वो अपना न्यूट्रल वेन्यू बनवाना चाहता था। लेकिन उस पर भी टीम के खदशात थे, जो टीम्स बहाना, बीसीसीआई भी बहाना बना रहा था, श्रीलंका भी बहाना बना रहा था, बांग्लादेश भी बहाना बना रहा था कि जी वहां पे गर्मी बहुत है तो हम अपने खिलाड़ियों को इंजर नहीं करना चाहते, खासकर जब वर्ल्ड कप जो है बिल्कुल सर पर खड़ा है। तो पीसीबी ने उसका भी प्लान दे दिया कि ठीक है हम ये जो एशिया कप है ये वो जो न्यूट्रल वेन्यू हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कह रहे थे वो भी हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को नहीं रखते, हम इंग्लैंड में करवा लेते हैं, हम बांग्लादेश में करवा लेते हैं, हम किसी ऐसे वेन्यू पर करवा लेंगे जहां पे गर्मी का भी मसला ना हो। तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा लचक का मुजाहरा दिखाया गया। तो अब जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है कि इसी हफ्ते जो है फिर नजम सेठी ने जो बीसीसीआई जब लगातार ना करते जा रहा था और पाकिस्तान के हाइब्रिड प्लान को मानकर फिर उससे इनकार कर रहा था, फिर पाकिस्तान ने नया हाइब्रिड प्लान दिया तो फिर उस पर जो है वो बांग्लादेश और श्रीलंका की जो रिजर्वेशन थी वो तो खत्म होगी। बांग्लादेश और श्रीलंका जो है वो पाकिस्तान के दूसरे जो हाइब्रिड प्लान जो जिसके मुताबिक 4 पहले मैचेस पाकिस्तान में करवा लिए जाते और बाकी बाद में सारा टूर्नामेंट किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवाया जाना था, उस प्लान को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से खासा जो है वो पसंद किया गया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पहले ही पाकिस्तान के साथ खड़ा है, वो कहते हैं कि जैसा आईसीसी कहेगा हम वैसा करने को तैयार है, नेपाल भी अपनी शराइत नहीं रख सकता। तो जो इंडिया श्रीलंका और बांग्लादेश के सर पर फुदक रहा था वो उसके जो गुलाटियां वो बंदरों की तरह मार रहे थे बीसीसीआई वाले, वो अब जो है वो कहते हैं कि किसी के जो है वो मोंडे के उत्ते रख के बंदूक नहीं चलाई दी। तो बीसीसीआई जो था वो अपने मकासद पूरे करने के लिए श्रीलंका और बांग्लादेश के कंधे पे ऊपर रख के जो है वो फायर कर रहा था। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने सारे जो रिजर्वेशन से बांग्लादेश के और श्रीलंका के उनको भी दूर कर दिया और बांग्लादेश और श्रीलंका जो है वो काफी खुश हो गए कि ठीक है ये प्लान हमें पसंद है, तो अब बीसीसीआई जो है वो फंस गया है और उसे पता है कि अब जो भी होगा हमारा नाम सामने आएगा कि बीसीसीआई जो है वो लगातार रोड़े अटका रहा है। और पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा कि एशिया कप जो है वो हर सूरत पाकिस्तान के बताए हुए प्लान के मुताबिक होगा, न्यूट्रल वेन्यू का फैसला भी पाकिस्तान करेगा और अगर पाकिस्तान से न्यूट्रल एशिया कप की होस्टिंग राइट छीने जाते हैं या किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवाया जाता है पाकिस्तान की मर्जी के बिना, तो फिर पाकिस्तान एक तो एसीसी की जो मेंबरशिप है वो जो है उससे निकल जाएगा और दूसरा जो पाकिस्तान
एशिया कप है उसका भी बाइकआउट कर देगा। और जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, जो कहते थे कि इंडिया के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, भाईजान ये बात आप बीसीसीआई को पूछें, या पीसीबी को पूछें, ये ब्रॉडकास्टर्स को पूछें, ये बांग्लादेश को पूछें, ये श्रीलंका को पूछें, क्योंकि सभी को पता है कि एशिया कप का मतलब ही जो है वो 80% पाकिस्तान और इंडिया है। और अगर पाकिस्तान और इंडिया में से कोई एक टीम भी जो है वो इसका बाइकआउट कर देते तो एशिया कप का कोई मकसद बाकी नहीं रहता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इससे आपने पैसा कमाना है। क्रिकेट भी आपने खेलनी है तो आपने पैसा कमाना है। जब पाकिस्तान और इंडिया में से कोई एक टीम नहीं होगी जिनकी वजह से 80 to 85% जो रेवेन्यू जनरेट होता है, तो फिर एशिया कप करवाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि किसी पाकिस्तान या इंडिया के ना होने से या किसी टूर्नामेंट्स के बाइकआउट करने से। और बाज लोग कह रहे थे जी पाकिस्तान ना है वर्ल्ड कप में, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। तो भाईजान अगर जरूरत नहीं है आप बीसीसीआई से पूछो उनको जरूरत है कि नहीं, आप ब्रॉडकास्टर्स को पूछो उनको जरूरत है कि नहीं, आप स्टार स्पोर्ट्स वालों को पूछो उनको पाकिस्तान की जरूरत है या नहीं है, आप आईसीसी से पूछो उनको जरूरत है या नहीं है, बीसीसीआई से पूछो, तो सबको पता, आप सबको हकीकत का पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की कितनी अहमियत है। और पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि अगर एशिया कप के मामले में हम पर ज्यादती की जाती है तो हम एसीसी की मेंबरशिप जो है उससे भी क्विट कर लेंगे और एशिया कप में का भी बाइकआउट कर देंगे, और आप फिर हमारे बगैर एशिया कप करवा के देखने कितना कामयाब होता है। और पाकिस्तान ने फिर यह भी कहा था कि हम जो है वो वर्ल्ड कप का भी बाइकआउट कर देंगे अगर आप पाकिस्तान में सिक्योरिटी का रीजन बना के जो है वो पाकिस्तान में नहीं आते और आकर नहीं खेलते। हालांकि दुनिया की सारी बड़ी बड़ी टीम जो है वो भी वक्त दौर में हालिया क्राइसिस में भी जो है वो पाकिस्तान आकर खेलकर कामयाबी से अपने दौरे मुकम्मल करके गया। तो फिर इंडिया की तरफ से जो है वो सिक्योरिटी का रीजन बनाना बिल्कुल बेवकूफाना बात है। तो ये चीज जो है वो एसीसी की मीटिंग में बीसीसीआई बोर्ड से पूछी जाएगी कि जब पाकिस्तान हर लिहाज से लचक दिखा रहा है, आप पाकिस्तान नहीं थे जाना चाहते, पाकिस्तान उस पर लचक दिखाई, फिर हाइब्रिड प्लान का पाकिस्तान ने बताया, आपने पहले उसको माना, फिर आप उससे इनकार करके फिर पाकिस्तान ने जो दूसरी टीम्स की जो रिजर्वेशन थी श्रीलंका और बांग्लादेश की और गर्मी वाला इशू था, पाकिस्तान ने उसको भी हल कर लिया, पाकिस्तान वो न्यूट्रल वेन्यू भी चेंज करने के लिए तैयार है। तो फिर इंडिया जो है वो किस हाल में, किस सूरत में इस चीज का बाइकआउट करना चाहता है। अगर बीसीसीआई जो है वो फिर भी एशिया कप के मुतालिक रोड़े अटकाता है तो फिर पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने बड़ा दबंग ऐलान किया गया कि फिर इनफ, अगर पाकिस्तान का फायदा नहीं आप सोच सकते, इंडिया वाले पाकिस्तान का फायदा नहीं सोच सकते, तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया का फायदा नहीं सोचेगा और पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाएगा। तो जिससे पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में नहीं जाता तो आप ये माने या ना माने, पाकिस्तान दुनिया की एक अजीम टीम है। पाकिस्तान दुनिया की ओडीआई में सालाना रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है, और जब आप वर्ल्ड क्लास टीम जो है वो इंडिया में नहीं होगी, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो है वो आपको रेवेन्यू वर्ल्ड कप में जो है वो मिलना है, इकट्ठा होना है, तो फिर जो है वो वर्ल्ड कप का मजा क्या खाक रह जाएगा, वर्ल्ड कप का मजा जो है वो फीका पड़ जाएगा। तो इस वजह से बीसीसीआई जो है वो बैकफुट पे है, और मोस्ट प्रोबेबली अब यही फैसला होने जा रहा है वर्चुअल मीटिंग में बीसीसीआई, क्योंकि अब वो अकेले रह गए। पहले वो जो श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ पे फुदक रहे थे, अब वो भी जो है वो पाकिस्तान के साथ मिल गए, वो भी पाकिस्तान के बताए हुए प्लान के मुताबिक जो है वो खेलने को अब तैयार हो गए हैं। तो अब बीसीसीआई का जो एक्शन है, जो उनका नजरिया वो देखना पड़ेगा कि वो अब इस पे क्या कहते हैं। और अगर अब भी एशिया कप कैंसिल होता है या पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो इसका वाहिद और सिर्फ एक ही जो है वो रीजन होगी, और वो है बीसीसीआई की जिद। और अगर बीसीसीआई अपनी जिद से नहीं हटता और फिर क्रिकेट का तो नुकसान होगा, फिर पाकिस्तान का भी नुकसान होगा, इंडिया का भी नुकसान होगा। इंडिया को शायद माली नुकसान तो इतना ना हो, लेकिन इंडिया का और बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और माली नुकसान उस सूरत में होगा जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर देगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अब जो है वो 2-4 दिन में जो है वर्चुअल मीटिंग होने वाली है, तो उसमें आईसीसी एक बड़ा फैसला करने जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो हाइब्रिड प्लान बताया है कि पहले 4 मैचेस जो है वो पहले पाकिस्तान में करवा लिए जाएं, और उसके बाद जो सारा मैच है, सारा एशिया कप है, उसको किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेल दिया जाएगा। पीसीबी की तरफ से क्लियर प्लान दिया गया है कि अगर इंडिया हमारी हर बात मानेगा तो फिर पाकिस्तान जो है वो भी इंडिया में जाकर उनके किसी भी शहर में खेलने को तैयार है। और अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला बनाता तो फिर माजरे के साथ हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो हमें वर्ल्ड कप में जो है वो खेलने की इजाजत नहीं देगी, जो बाद में इंडिया के लिए ही मसला बनेगा। तो इंडिया को ये सारी चीजें सोचकर कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। इसके मुताबिक भी कि बीसीसीआई जो है वो पाकिस्तान के जो दूसरा हाइब्रिड प्लान था, जिसके मुताबिक 4 मैचेस पाकिस्तान में होने, बाकी सारे जो है वो हाइब्रिड किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे और किसी ठंडे इलाके में, किसी ठंडे शहर में होंगे, मुल्क में होंगे। तो उसके मुताबिक जो है वो एशिया कप होगा, और एशिया कप के होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास ही होंगे, और पाकिस्तान ही होली एंड सोलली जो है वो वर्ल्ड एशिया कप को जो है वो